आयुष्मान स्कीम बहुत अच्छी स्कीम थी जो कि मोदी सरकार ने निकाली थी। इसमें गरीब मरीजों का काफ़ी अच्छा भला हो रहा था। शुरू से ही हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस, कुछ बीमारियां आयुष्मान के दायरे से बाहर रखी थी, जिनका कि आप इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करा सकते। अब कुछ बहुत कॉमन जो बीमारियां थी, जैसे कि मेडिसिन साइड में देखें तो गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसको हम बोलते हैं कि टट्टियाँ उल्टियाँ लग जाना, दमे की शिकायत है, सर्जरी में गाल ब्लैडर का ऑपरेशन जो कि दूरबीन के द्वारा किया जाता है, आँखों में स्पेशली कि वृद्ध लोगों में सफ़ेद मोतिया बहुत कॉमन बीमारी है जिसको कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी निकाल दिया गया है। और गायनी में यूट्रस की बीमारी जो कि आमतौर पर रसोली लेडीज़ को 50 साल की उम्र के बाद हो जाती है, उसका ऑपरेशन भी इसके तहत होता था जो कि लोग प्राइवेट अस्पताल में करा सकते थे। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारियां थी जिनका आयुष्मान पे लोग लाभ उठा रहे थे, परंतु सरकार की शायद कोई अपनी मजबूरी रही है कि फंड्स की कमी की वजह से देखते हुए उन्होंने ये 5 बीमारियां प्राइवेट सेक्टर से बाहर निकाल दी हैं, जिससे कि गरीब लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अगर वो पेशेंट जो प्राइवेट में कराना चाहते हैं वो प्राइवेट में पैसे दे के कराएंगे, परंतु उनको लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, उनको पैसे देने पड़ेंगे, जबकि पहले वो सारा इलाज फ्री में हो जाता था। तो प्राइवेट अस्पताल के तौर पे आप उसे किस तरह देखते हैं सरकार के फैसले को? नहीं, हमें डॉक्टर्स को जैसे मैंने कहा कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु गरीब लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा असुविधा होगी। जो कि बहुत कॉमन बीमारियां थी उनको अब प्राइवेट अस्पताल में अब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, चाहे तो वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ आपको मालूम है इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इन सारी कॉमन बीमारियों को वहाँ पे वो ले पाएंगे, प्रॉपर से उनका इलाज कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें सफ़ेद मोतिया का है, लोग आज से कुछ साल पहले कैंप लगा करते थे, जिन कैंपों में लोग जाके इलाज कराते थे क्योंकि वहाँ पे फ्री इलाज की सुविधा थी। अब वही बात यहाँ फिर हो जाएगी, कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। इन कैंपों में कई बार देखा होगा आपने कि काफ़ी लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। इस तरह की समस्याएं फिर से उभरने लगेंगी। एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है, जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है, इन दिनों में बहुत कॉमन है कि लोगों को टट्टियाँ उल्टियाँ दस्त लग जाते हैं। अब वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, हम फिर मना करेंगे तो उससे एक अलग तरह का मरीज़ और डॉक्टर हॉस्पिटल के बीच में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। मरीज़ आके ये कहता है कि हमारे तो लिखा है 5 लाख तक का फ्री इलाज होएगा, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो एक अलग से दुविधा हो जाती है, मरीज़ को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सरकार ने इन कुछ बीमारियों का ही इलाज प्राइवेट में रखा है, हर बीमारी के लिए आप यहाँ नहीं आ सकते हैं।